तुम इस तरह क्यों चली आई? तुम इस तरह नहीं आना चाहिए था। बुरा मान गया। वो तो नन्हा फरिश्ता है, नन्हा सा फरिश्ता। कोई उसे प्यार मोहब्बत ना करे ना, वो उसके लिए नन्हा शैतान बन जाएगा। नन्हा शैतान, सुना तो? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो रूफी। रूफी? क्या हुआ रूफी को? हाँ रूफी? क्या हुआ रूफी को? ये तो मजे से सो रहा है। Come on, Zahan, phone उठाओ please. phone उठाओ Zahan.
रूफी को, ये तो मजे से सो रहा है। सोचने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे आज कहीं जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वो मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है और नेट पैकेज भी, और क्या? और चार्जर भी लेना है। वो मैं जल्दी में लाना भूल गई। हमेशा जल्दी में ही रहती हो ना? जी। मेरा मतलब ये है कि अगर जिंदगी के उसूलों पे चलना है और सोच समझ के जिंदगी गुजारनी है तो मेरा मशवरा यही होगा कि दिमाग से और दिल से काम लिया करो और इतनी जल्दी में मत रहा करो। जी जरूर। तो क्या मैं आज जा सकती हूँ? नहीं, आज मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। आज तुम नहीं जा सकती। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं पैकेज भी करवा दूंगी और चार्जर भी ले आऊंगी नया। तो ये मेरा मतलब है रूफी भी आपके साथ जाएगा? हाँ, इसको जाना तो चाहिए था लेकिन ये आज नहीं जाना चाह रहा मेरे साथ। आज ये तुम्हारे साथ रहना चाह रहा है। क्या है ना दिलचस्प बात? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, रूफी को भी तुमसे प्यार होगा। ये हमेशा से बच्चा ही है, दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ। हाँ, दूसरे बच्चों की तरह होता ना तो अब तक ये जवान हो गया होता और मैं तुम्हें इसकी दुल्हन बना देती मैं तुम्हें। है ना रूफी? नाश्ता करो। जी। मेरी फिक्र नहीं करना और हाँ, सारा को बिल्कुल तंग नहीं करना। नहीं, तुम कहते तो हो कि नहीं करोगे लेकिन तुम करते हो और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वो इसको संभालना। बस बहुत हुआ, अब यहीं पड़े रहो।
क्या आप मुझसे नाराज हैं? जैन को कॉल कर। बैटरी को भी अभी डेड होना था। बस मैडम आज है, मैं चली जाऊंगी यहां से। भाड़ में चाहिए जॉब और वो मैडम तो घर पे नहीं है, तो इसकी चादर। ये सब मेरा वहम है, ये सब मेरा वहम है। मैंने एक नोट लिख के ना तुम्हारे कमरे में रख दिया इसकी देखभाल के हवाले से, ताकि तुम भूल ना जाना है। नाश्ते के बाद लॉन की सैर, दोपहर के खाने के बाद थोड़ा आराम, शाम में खिलौनों के साथ खेलना, रात में बेड टाइम स्टोरी सुनना। इनमें से अगर कुछ भी नज़रअंदाज करोगी तो रूफी नाराज हो जाएगा, और नाराज़गी में वो बहुत गुस्सा करता है, चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है। कभी कभी तो सामने वाले मैं बहुत कुछ भूल गई हूँ। क्या वो गुड्डा सच में नाराज होगा मुझसे? सिर्फ मैडम और उस बच्चे की तस्वीरें, कि बेटे और बहू की वजह से। कौन है? कौन है यहाँ पे? मैडम, मैडम आप आ गई हैं? कौन है?
तुम? कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? देखो, मुझसे मुझसे डरो नहीं, मुझे बताओ कौन हो, मुझे बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, कौन हो तुम? मेरी बात तो सुनो। देखो, क्या हुआ? जैन, जैन यहाँ से चलो, जैन प्लीज चलो। अरे हुआ क्या है, बताओ तो सही। प्लीज जैन, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, इसमें यहाँ से चलो प्लीज। नहीं बताओ क्या हुआ? घर से चलते ही कहीं बहुत दूर मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन फिलहाल ज्यादा सवालात मत करो, चलो यहाँ से। अच्छा रिलैक्स, कुछ नहीं होता तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गहरे सांस लो, रिलैक्स, गुड। अब बताओ मुझे। जैन, वो बुढ़िया पागल नहीं है, वो गुड्डा नहीं बच्चा है, मैंने अभी देखा है। क्या? हाँ गुड्डा बच्चा है? हाँ, मेरे यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे जिसकी देखभाल के लिए तुम्हें रखा है वो गुड्डा नहीं बच्चा है, तो प्रॉब्लम क्या है? जैन, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? वो गुड्डा था ना, वो मेरे सामने बच्चा बना और फिर से गुड्डा बन गया है। अच्छा रिलैक्स, आओ दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं। देखो सारा, बात सुनो, कुछ नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये वहम है जो तुम्हारे दिल में बैठ गया। अगर ये वहम आज तुमने नहीं निकाला ना, तो इसके असरात तुम्हारे दिमाग से चिपके रहेंगे। मेरे लिए ना सही, अपने लिए सही। प्लीज, कुछ नहीं होता, मैंने कहा ना। आओ आओ।